So, welcome to Tree Campus live class. Now, what is the topic of the day? The topic of the day is, what is the topic of the day, students? Active and passive voice. Yes, sir. Okay. अच्छा, how many students know about active and passive voice? कितने student active passive के बारे में जानते हैं? Please raise your hand. One, रिदमा, and कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं? सर हम नहीं जानते, हमें बताओ। नहीं पता है सर, हम नहीं जानते, बताओ। अच्छा, किसी को नहीं पता? ओके, सो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं ना। अच्छा, पहले देखो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने आपको मुझे ध्यान से सुनना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था, है ना? यस सर। तो उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, नंबर वन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं इसको अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा बोर्ड के थ्रू। यस सर। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आपको? तो अभी कोई कुछ ड्रॉ नहीं करेगा इस पे, मुझे ही लिखने दीजिएगा। कोई को यस सर। ओके, डोंट डू दिस। हमारा सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर एक वर्ब यूज करते हैं, एंड फिर वो अपने अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। सर अदर वर्ड्स भी तो होता है। A1। सो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, नॉर्मली हमारा जो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, पहले मैं म्यूट कर देता हूं आप लोगों के माइक को। यस सर। यस सर। ओके, एंड लिसन मी। नॉर्मली जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यू नो वेरी वेल। फिर एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। यस सर। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। अच्छा, अभी क्या होता है ना, वर्ब मीन्स क्या होता है, वर्ब क्या होती है, वर्ब मीन्स एक एक्शन होता है ना? यस सर। और उस एक्शन को कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन? हाँ, नाउन या प्रोनाउन, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यू नो वेरी गुड। तो हमारा सब्जेक्ट एक वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे पुनीत, आप अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। हाँ, स्टडी कर रहे हो। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे? आई स्टडी। ठीक है, तो अभी इसमें इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, और वर्ब क्या हो गई, स्टडी हो गई। यस सर। ठीक है, और इसी तरह से सपोज दैट अगर मैं कहता हूं कि प्रशस्ति इज रीडिंग बुक, ठीक है, प्रशस्ति इज रीडिंग बुक, तो प्रशस्ति सब्जेक्ट है और प्रशस्ति क्या कर रही है, रीड कर रही है। वो हमारा क्या है, वर्ब है, और वो क्या रीड कर रही है, बुक, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस जब बनता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस वर्ब को जो करता है वो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट एक्शन करता है, वर्ब अपने आप नहीं होती है, यू नो कि वर्ब अपने आप तो होती नहीं है, उन वर्ब को कोई ना कोई तो करेगा, कि वो अपने आप होंगी? सर कोई ना कोई करेगा। हाँ, तो जो भी वो करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। सो पैसिव वॉइस क्या होते हैं? सो अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। कौन सी वॉइस बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बट नाउ पैसिव वॉइस क्या होती है?
अभी सम टाइम क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है जितना हमारा ऑब्जेक्ट निभाता है रोल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, खुशी जैसे लेता हूं एग्जाम्पल। खुशी, डू यू लिसन मी? यस सर। ओके खुशी, जैसे आपने पनीर पकाया, यस सर। ओके, तो आपने क्या पकाया? पनीर। ओके ओके, चलो मैं थोड़ा, हाँ, सो मैं अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो सिंपली मैं यहां पर क्या लिखूंगा? आई मेड नहीं, मैं खुशी की बात कर, हाँ, खुशी यस कुक्ड, She make by नहीं, खुशी कुक्ड पनीर, सिंपली मैं ये बोलूंगा। ओके, yes sir, दिस इज माई एक्टिव सेंटेंस। ओके, yes sir, अभी ये एक्टिव क्यों है? बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? खुशी। खुशी। और खुशी ने क्या किया है? कुक किया है। और क्या चीज कुक की है? पनीर। पनीर। सो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। पनीर। सो यहाँ पे कुक करने का काम किसने किया है? खुशी ने किया है कि पनीर ने किया है? खुशी ने। हाँ, यानी कि सब्जेक्ट ने काम किया है। किसने काम किया है? subject ने, सो दैट्स वाई ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया? एक्टिव हो गया। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे वे से बोलते हैं। किस वे से बोलते हैं? सेकेंड वे से। सेकेंड वे से, अब मान लीजिए अब हम आपके घर आते हैं और अब हम ये नहीं पूछते हैं कि किसने पनीर बनाई है, अब हम डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, आज खाने में, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, लिसन मी। अब मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन करता हूं कि खाने में क्या पका है। मैंने अब ये नहीं पूछा कि किसने पकाया है, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है? आज खाने में क्या पका है। तो खुशी तुम क्या आंसर दोगी? आज खाने में क्या पका है? आज खाने में क्या पका है? पनीर बताओगी ना? यस सर, पनीर। पनीर पका है। तो तुमने अब किस पे फोर्स दिया, किस पे जोर दिया? ऑब्जेक्ट ने, हाँ, ऑब्जेक्ट पे जोर दिया कि सब्जेक्ट पे जोर दिया? ऑब्जेक्ट पर। यानी मैं यहां पर अब सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, किसने पकाया है मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं क्या चीज पकी है, मतलब मैं ऑब्जेक्ट पर जोर दे रहा हूं। तो पैसिव वॉइस में होता यह है कि पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को मेन देते हैं, मतलब उस पर ज्यादा फोर्स करते हैं और ऑब्जेक्ट को मेन प्लेस दे देते हैं बजाय सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो बदल जाएगा। अब हम इसमें ऐसे लिखेंगे इसको, पनीर वॉज कुक्ड बाय खुशी। ये हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को पहले फोर्स कर दिया। सो एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट, देखो ध्यान रखना, एक्टिव में पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होती है? वर्ब होती है, और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव में आप पहले क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस में पहले क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट। मैं अभी आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर आप जो पनीर है उसको यहां पे जो पनीर है, ये पनीर हमारा सब्जेक्ट है, हम उसको, ये सॉरी, पनीर हमारा ऑब्जेक्ट है, हम उसको यहां पर लिख लेंगे पहले। फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एज यूजली, फिर कुक्ड थर्ड फॉर्म है, फिर हम बाय लगाते हैं, और फिर हम ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। इसमें हम दो काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा था, बट मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। पहले मैं इसको इरेज करता हूं, देन पहले मैं इसको किनारे कर देता हूं, इसको साइड में कर देता हूं, और अब मैं आपको इसका एक वो बनाता हूं। देखिए, जब कभी आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आपको करना क्या होगा?
किसी का भी पैसिव वॉइस, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है, जो भी एक्टिव होता है उसका पैसिव बनता है। आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको ये जो ऑब्जेक्ट बाद में दिख रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लिख लोगे, फिर एज यूजली इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप चाहे। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में कभी भी कोई और फॉर्म नहीं लगती है, हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। और फिर हम उसके बाद एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, नॉर्मली इसमें बाय यूज होता है, आपको आगे भी बता दूंगा कौन सा यूज होता है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ये हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। ठीक है, वन मिनट। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वर्ब होती है, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट। और नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का है। इसके अंदर जो हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर कोई भी वर्ब हो ये मैटर नहीं करता, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो। बट आप जब बनाएंगे तो आपको हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हमारा मेन सेंटेंस एक्टिव है, अगर उसमें फर्स्ट फॉर्म हो डोंट वरी अबाउट इट, यहां पर आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। यहां पर आईएनजी फॉर्म है, हाँ, एवरी टाइम आप एक टाइम बनाओगे तब भी इसी मेथड से, 100 टाइम बनाओगे तब भी इसी मेथड से। सो उसमें आपको कोई चीज नहीं करना है। उसके बाद आपको बाय लगाना है एंड फिर सब्जेक्ट। ये दोनों चीजें इतनी कंपलसरी नहीं होती हैं जितना यहां तक का मेथड जरूरी होता है। सब्जेक्ट, ये जो ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आप देखो, जो मैंने यहां पर एक सेंटेंस बनाया था, यहां देखो, यहां मैंने पहले क्या लिखा था, खुशी कुक्ड पनीर। ठीक है, मैंने लिखा था, इसमें खुशी क्या है, सब्जेक्ट है, कुक्ड क्या है, वर्ब है, और पनीर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा कि इसका पैसिव बनाओ, तो अब पैसिव में आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है पनीर, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, पनीर लिखा। पनीर। फिर उसके बाद हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने यहां पर वॉज लगाया। वॉज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, सेकेंड फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वॉज। अभी मैं इसका एक आपको बना दूंगा स्ट्रक्चर, डोंट वरी अबाउट इट। वॉज के बाद मुझे क्या लगानी है, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। उसके बाद मैंने क्या लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कुक्ड सेकेंड फॉर्म भी कुक्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है। फिर देखिए मैंने क्या लगाया, बाय, और फिर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, बाय। फिर मैंने क्या कहा था, बाय के बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो खुशी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए मैंने केवल इतना किया है कि अभी मैं थोड़ा सा इसको यस सर। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया। ठीक, फिर मैंने क्या लगानी थी, हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने यहां पर इसी के अकॉर्डिंग क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब। फिर मुझे क्या लगानी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कुक्ड की थर्ड फॉर्म, कुक्ड। फिर मुझे क्या लगाना था, बाय, तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, बाय। फिर मैंने क्या लगा था, आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो खुशी सब्जेक्ट है हमारा, उसको हमने यहां पे कर दिया। तो हमने क्या किया, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट और ये सब, इसमें बस प्लेस चेंज हो जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इस चीज को नोट कर सकते हैं, ये जो यहां पर मैंने लिख के दिया है। यस सर, कर लिया। ये नोट कर लिया, यस सर।
अच्छा यस सर। अच्छा अच्छा। अब जो इस हाँ, अब जो इस एक्टिव पैसिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इस हेल्पिंग वर्ब का। ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है इसको आपको ध्यान में रखना होता है, अदरवाइज बाकी चीजें। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, एक टेबल रखी है एक साइड में और एक चेयर रखी है एक साइड में, तो अगर मैं आपसे कहूं टेबल को चेयर की जगह पे और चेयर को टेबल की जगह पे रखो, तो ये काम आप एक बार में समझ जाएंगे कि आपको बार बार समझाना यस पड़ेगा? सर एक बार में। एक बार में। तो बस आपको यहां पर क्या करना है ना, दिस इज टेबल, ये क्या है टेबल, और ये क्या है चेयर, और मैं आपसे कह रहा हूं टेबल को ला दो चेयर की जगह पे और चेयर को ला दो टेबल की जगह पे, बस। और ये आपको हर बार करना है, और हमेशा आपको ऑलवेज आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये आप वन टाइम करोगे, हाँ 1 टाइम करोगे तब भी यही करोगे, सेकेंड टाइम करोगे तब भी, 100 टाइम करोगे तब भी सेम करोगे, आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, और जरा उस चीज ये नोट कर लिया आप सबने? यस सर। ठीक है। अब मुझे जरा, हाँ ओके, ओके। अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर। लेटर इसमें ये, हाँ इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राइट्स क्या है, वर्ब है, वर्ब और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं, प्लीज म्यूट योर माइक, अगर मैं आपसे कहता हूं इसका पैसिव वॉइस बनाओ, ओके, सो अभी हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? सबसे पहले किसको लिखेंगे? मैं पैसिव वॉइस का यहां पर फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं सो दैट आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ठीक है, लेटर से लिखेंगे। फिर हम लोग इसमें लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग फिर ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड फिर हम लोग एंड में लगाते हैं, हाँ सॉरी बाय से लगे, हाँ बाय के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब ये एक्टिव है तुम्हारे सामने, ही राइट्स अ लेटर, और इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो हम इसके नीचे जो हमारा ये दिख रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो सबसे पहले क्या है, अ लेटर है। तो सबसे पहले हम लोग अ लेटर लिखेंगे, अ लेटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब ये बताओ, ये हमारा जो यहाँ पे सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? ये सब प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। देखो प्रेजेंट में जब होगा तो आपको इज लगाना होगा, इज एम आर, और पास्ट में होगा तो आपको क्या लगाना होगा, वॉज वर्ब। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लगाते हैं इज, हाँ अ लेटर इज। नाउ उसके बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन होती है, WRITTEN। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बाय लगा देते हैं। एंड उसके बाद हमें क्या लेना है, ये जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो आके आ जाएगा हिम। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। अभी एक मिनट, अभी रुकिएगा, अभी और मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैं फिर से लिख रहा हूं और इसको ध्यान दीजिएगा। और बताइएगा कि केवल, अच्छा अभी ये सेंटेंस मेरे सामने एक और है, ही रोट अ लेटर, ठीक है। इसमें ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। अब बताइए ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? ये सब पास्ट है, ये पास्ट है क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका पैसिव जब बनाना होगा मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या लिखूंगा, लेटर वॉज written by him. written by him.
अब मैं इसको साइड में लगा देता हूं, और मैं ये बार बार एक ही सेंटेंस को क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ अगेन मैं एक सेंटेंस फिर से इसी को रिपीट करता हुआ लिखूंगा, ठीक है। यस सर। ही विल राइट अ लेटर, ये कैसा सेंटेंस है, फ्यूचर का कि प्रेजेंट का कि पास्ट का? यस सर, फ्यूचर है सर। विल 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 आया है ना, द फ्यूचर। वेल नाउ अब मैं इसको पैसिव करूंगा। इसको पैसिव करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, अ लेटर। अब इसमें विल आया है तो मैं विल का विल भी लिखूंगा, और WRITTN रिटर्न बाय हिम। अब मैं बस इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, इतना इनफ है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो यहां पर इसके थ्रू क्लियर हो जाएगी। अभी आप एक बात देखो, मैंने एक ये बोला ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, ठीक है, और उसको मैंने क्या लिया, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इसमें भी ए लेटर है, इसमें रिटन है, बाय है और हिम है। फिर मैंने अगला सेंटेंस दिया, ही रोट अ लेटर, और उसका मैंने बनाया ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। थर्ड मैंने लिखा ही विल राइट अ लेटर, उसका ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो आपने एक बात नोटिस की? यस सर। यस सर। क्या नोटिस किया? सर आप इसमें सर बिल्कुल तो उल्टा है। लगा रहे हो। बस बाकी सेम है ना, बाकी सब सेम है, बस मैं चेंज क्या कर रहा हूं, यहां पे इज लगाई, यहां पे वॉज, यहां पर विल बी। यस सो मैंने, मेरी बात को समझिए आप लोग। एक्चुअली में होता क्या ना, लॉ, अब मैं पहले आपको म्यूट करता हूं फिर मैं बात बताता हूं। एक्चुअली में ऐसा होता है कि बच्चे एक्टिव पैसिव में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो एक स्टेप के बाद क्या करें। सो सिंपली है कि आपको हर बार सेम प्रोसेस करनी है, आपको हर बार क्या करनी है, सेम प्रोसेस करनी है। बस आपको फोकस किस पे करना है, हेल्पिंग वर्ब पे करना है। यहां पर इज क्यों आया, यहां पे वॉज क्यों आया, यहां पे विल बी क्यों आया? द रीजन इज दैट यहां पे प्रेजेंट है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए क्या लगा, इज। यहां पे सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या लगा, वॉज। और विल में क्या लगता है, विल बी। बट बाकी इन चीजों को अगर हम हटा दें, इज, वॉज और विल बी को हटा दें, तो बाकी सारे पैटर्न को मैंने सेम ही मेथड से बनाया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। अब बताइए, मैंने हर बार सेम ही प्रोसेस तो अप्लाई की है कि अलग अलग अप्लाई की है? सेम है ना। सो आपको भी चाहे वन टाइम बनाओ, चाहे सेकेंड टाइम बनाओ, चाहे थर्ड टाइम बनाओ, चाहे फोर्थ टाइम बनाओ, आपको हर बार सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, ये वाली। यानी आपको सबसे पहले क्या लाना है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो ये इतनी प्रोसेस अभी आपको मालूम हो गई, तब मैं आगे बताऊं। यस सर। यस सर। सो ठीक है ना। तो अभी आपको जितना भी एक्टिव पैसिव बनाना है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, हेल्पिंग वर्ब पे करना है, क्योंकि बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी। हर बार अगर कुछ बदल सकता है तो केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स always will be same. Okay, so now I am going to stop. Yes सर, जब भी हमें और बाय को इस सेंटेंस में बनाना होता है तो हम बार बार हिम और बाय का यूज करेंगे। बार बार बाय, हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय लगता है, बट सब केसेस में बाय नहीं लगता है। किन केसेस में बाय नहीं लगता है वो मैं आपको आगे के उसमें बताऊंगा। अभी जब मैं आगे क्लास का कंटिन्यू करूंगा उसमें बताऊंगा। सब में बाय नहीं लगता है, बट हाँ मोस्ट, अभी जो आपका स्टैंडर्ड है वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय ही लगता है। बट कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जहां पर बाय यूज नहीं होता है, वो कहां नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। यस सर। एंड हियर इज एक्टिव एंड पैसिव अगेन। सर, यस, योर स्क्रीन इज नॉट शोइंग। अभी दिख नहीं रही है? आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। ओके ओके, Yes, sir.
आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो अच्छे से कहां से आएगी? Yes, sir. Yes, sir. Your screen is showing, sir, clearly. Yes. ठीक है, अभी दिख रहा है ना? यस सर। अब आप क्या करोगे? हाँ, नो, अभी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका मैं यहाँ पर एक नोट कर रहा हूं। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और चाहे आप इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो अभी करना क्या है, कब किस कंडीशन में हमें कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो, हमारा अगर सिंपल प्रेजेंट यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हमें पैसिव वॉइस में इज, आर, एम लगाना है। ठीक है, अगर प्रेजेंट हो, या डू डज अगर होगा तब भी हमें क्या लगाना है, इज, आर, एम लगाना है। हाँ, ये प्रेजेंट में लगना है। और प्रेजेंट की पहचान क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्ब फर्स्ट या फिर डू या डज। अगर आप पास्ट में जाओगे, पास्ट को कैसे पहचानोगे? उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट। तब आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो वॉज या वर लगाओगे। फ्यूचर में जब आओगे तो फ्यूचर को कैसे पहचानोगे? इसमें विल या शैल दिया होगा। सिंपल सी बात है, जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो इसमें विल बी या शैल बी कर दोगे। तभी देखिए, मैंने जब लेटर वाला बनाया था, ही विल राइट ए लेटर, तो मैंने ए लेटर विल का विल बी लिखा था, ए लेटर विल बी रिटन। और ही रोट ए लेटर, रोट सेकेंड फॉर्म थी इसलिए मैंने उसमें वॉज लगाया था, और ही राइट्स फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए मैंने इज, एम लगाया था। शॉर्टकट में समझो कि प्रेजेंट में यानी फर्स्ट फॉर्म अगर दी होगी सेंटेंस में तो आप क्या लगाओगे, इज, आर, एम। पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म दी होगी तो क्या लगाओगे, वॉज या वर। और फ्यूचर होगा विल, शैल, तो क्या लगाओगे, विल बी या शैल बी। आप इसको नोट कर लो चाहे तो। ठीक है सर, आई टुक स्क्रीनशॉट। यस। नाउ जैसे एग्जांपल अभी मैं, सर ओके, हाँ बेटा। सर यस, सर एक बार स्क्रीन वापस शेयर कीजिए, पिछली वाली। नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा। यहाँ पे वर्ब फर्स्ट है, थोड़ा यहाँ पे जो है मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, और ब्रैकेट में एस का मतलब होता है कि जब हमारा थर्ड पर्सन होता है उसको हम एस या ई एस लगाते हैं, दैट्स व्हाई। सर हो गया। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। और अब ये हमारा यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है, आप उससे बिल्कुल क्लियर इसको समझ लेंगे। जैसे मैंने पहले लिखा है, मैरी राइट्स अ लेटर। तो देखो, मैरी है यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स हमारी वर्ब है, और ए लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है, लेटर लिख गया है, लेटर है। सो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसलिए जब हम इसको बनाएंगे पैसिव में तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, थर्ड फॉर्म रिटन बाय मैरी। ठीक उस तरह से जैसे मैंने भी आपको बोर्ड पे बताया था। शी डज नॉट प्ले चेस। देखिए यहाँ पे डज नॉट आया है, और डू डज प्रेजेंट को शो करता है, और डू डज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इज, आर, एम। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है यानी कि चेस, फिर आपको डज नॉट है तो डज नॉट की जगह पे इज नॉट कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में और डू डज के साथ आपको इज, एम, आर लगाना है। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाय लगा के शी का क्या हो जाता है, हर। जॉन डिड नॉट हेल्प मी, सॉरी, हाँ, ही प्लेड फुटबॉल। प्लेड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। ये किसको शो करेगा, पास्ट को कि प्रेजेंट को? सर पास्ट को। पास्ट मतलब वॉज लगाओगे। अभी हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल मैंने सबसे पहले लिया, फिर मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय लगा के ही का हिम, फिर डिड नॉट। तो जैसे डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट को शो करता है, डिड नॉट पास्ट को ही शो करता है, तो डिड के साथ भी आपको वॉज नॉट ही लगाना है। तो जॉन डिड नॉट हेल्प मी, मी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मी को जब हम लाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट में तो आई हो जाएगा। डिड नॉट का वॉज नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय लगा के जॉन। और अब एक फ्यूचर का,
आई विल सिंग ए सॉन्ग। विल का विल भी होगा ना, यस Yes, सर। sir. तो सबसे पहले ए सॉन्ग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे ए सॉन्ग, फिर विल का Yes, sir. विल बी, Yes. सिंग की थर्ड फॉर्म सॉन्ग बाय मी। सो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बनाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, आईएनजी वाले को। अगर आपके सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज आर एम प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। आईएनजी वाले में आपको सिंपल इतना करना है कि जब पैसिव वॉइस बनाना तो इज आर एम रखना और उसमें बीइंग लगा देना। जैसे इज प्लेइंग है तो इज बीइंग कर देना, आर प्लेइंग है तो आर बीइंग कर देना, बीईआईएनजी, ये ऐड कर देना इज आर एम में। यही काम तुमको आईएनजी वाले वॉज वर्ब में करना है। शॉर्टकट ये समझो कि अगर आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म होगी यानी कॉन्टिन्यूअस में होगी, तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगा दोगे, और थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है, ये तो कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. यहां पर आते हैं, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, Object, sir. हिज वर्क, Okay, his हिज work. वर्क। ओके, यहां पर भी गलत एग्जाम्पल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूं, इसके थ्रू ना करके, इसमें थोड़ा सा गलत है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू कराता हूं। Don't open your camera. Please open your camera. ओके, सुनो, पहले पहले मैं ये लिख देता हूं सो दैट आप लोग एवरी टाइम ध्यान दें। अच्छा, अब मैं जैसे बात कर रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है उनकी पहचान क्या होती है, इज, आर, एम, और इनके साथ हमेशा वर्ब आईएनजी होती है, ठीक है। Yes, sir. या अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी साथ में ही, तो उसमें होता है वॉज वर। सो इज, आर, एम, आर, वॉज, वर, वर्ब आईएनजी जो होती है वो किसको शो करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। Past continuous. ये मैं आपको अभी रिसेंटली बता ही चुका हूं। अब मान लीजिए आपको इनका पैसिव वॉइस बनाना है, सो इनका जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहां पर आपको जैसे इज दिया है, या आपका आर दिया है, या आपका एम दिया होगा, या आपका वॉज, या आपका या डब्ल्यूआरई वर्ब, जो कुछ भी दिया होगा उसके साथ आपको बीईआईएनजी, बीइंग को ऐड कर देना है, ठीक है। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीइंग ऐड कर देंगे। सिंपल सा आपको ये काम करना है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे हमारा मान लीजिए एक एक्टिव सेंटेंस है, he is playing chess। ओके, तो ये देखिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है ना हमारी। Yes, sir. Yes, sir. कैसे पता चली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, बिकॉज देखो यहां पर इज आया है और आईएनजी फॉर्म आई है Yes, sir. ना। सो आईएनजी फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो तुमको हेल्पिंग वर्ब यही रखना है, इज, एम, आर। बस सिंपली तुम्हें करना क्या है, इसमें बीइंग को ऐड कर देना है। मैं बताता हूं कैसे, बाकी की प्रोसेस हमारी सेम है। मतलब मैं जब पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या लूंगा, सबसे पहले क्या लूंगा, बताइए, सबसे पहले क्या लिखूंगा। हाँ,
चेस। चेस, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा चेस। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। सो हेल्पिंग वर्ब यहां पर दे ही रखी है, सो नो नीड टू Yes, sir. एक्स्ट्रा इज। बस मैंने आपको क्या कहा था कि आप खुशी है ना करो, प्लीज डोंट दिस। बस मैंने क्या कहा था कि आप इतना कर, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, बस आपको इतना करना है कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी वाले सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग को ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा,